राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव इन दिनों गंभीर कानूनी और पारिवारिक विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। एक और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ चल रहा तलाक का मामला अभी भी अदालत में लंबित है, तो दूसरी ओर कथित गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव और उनके भाई आकाश यादव से जुड़ा मामला अब थाने और अदालत तक पहुंच चुका है। कभी आपसी सहमति और गोपनीयता के साथ चल रहा यह रिश्ता अब सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप और कानूनी कार्रवाई का रूप ले चुका है। सूत्रों के अनुसार तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के परिवार के बीच लंबे समय से करीबी संबंध थे। बताया जाता है कि दोनों परिवारों के बीच सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन स्थिति उस समय बदल गई जब अनुष्का यादव ने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची उज्जैनी के नाम के बाद कुछ समय तक मामला शांत रहा और अंदर खाने सब सामान्य चलता रहा। हालांकि इसके बाद रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई। सूत्रों का दावा है कि अनुष्का का परिवार इस रिश्ते को अधिक समय तक छिपाकर नहीं रखना चाहता था। उनकी इच्छा थी कि तेज प्रताप यादव अपनी पहली पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ चल रहे तलाक के मामले को जल्द निपटारा करें और उसके बाद अनुष्का को आधिकारिक रूप से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव इस मामले में कोई जल्दीबाजी नहीं दिखा रहे थे और तलाक के मुकदमे को लंबा खींच रहे थे। यही बात अनुष्का के परिवार को असहज कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक इसी नाराजगी के चलते अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने तेज प्रताप के घर आने पर रोक लगा दी। उनका मानना था कि यदि दोनों की मुलाकातें बंद होंगी तो तेज प्रताप पर दबाव बढ़ेगा और वे तलाक के मामले को जल्द निपटाने की दिशा में कदम उठाएंगे। आकाश यादव की रणनीति कथित तौर पर अपनी बहन को न्याय दिलाने की थी। इसी कारण उन्होंने तेज प्रताप को अपने घर में एंट्री लेने से बैन कर दिया। यह विवाद अब केवल पारिवारिक नहीं रह गया है, बल्कि कानूनी लड़ाई में भी बदल चुका है। आकाश यादव का आरोप है कि 6 जून की रात तेज प्रताप यादव आधी रात को जबरन उनके घर में घुस गए थे। उनका कहना है कि तेज प्रताप नवजात बच्ची को देखने की जिद कर रहे थे और उसे अपनी बेटी बता रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद तेज प्रताप यादव ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अनुष्का यादव और उस बच्ची से किसी भी प्रकार के खून या भावनात्मक रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आकाश यादव और अनुष्का यादव मिलकर उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं तथा उन्हें लगातार 5 से 10 लाख रुपए की मांग करने के साथ साथ ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। अब ये जो पूरी शिकायत है वो कैसे एफआईआर तक पहुंची, इसकी पूरी टाइमलाइन हम आपको बताते हैं। सबसे पहले 10 जून तारीख थी। आकाश यादव ने पटना के पाटलिपुत्र थाने में तेज प्रताप यादव के खिलाफ जबरन घर में घुसने की शिकायत दर्ज कराई। फिर तारीख आया 17 जून, जब पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया तो आकाश यादव अदालत पहुंचे। पटना कोर्ट के निर्देश के बाद पाटलिपुत्र थाने में तेज प्रताप यादव और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अब आगे क्या हो सकता है? दरअसल आकाश यादव ने मामले में घर में घुसने के लिए, वो भी जबरन, डराने धमकाने और आपराधिक साजिश जैसे आरोप लगाए हैं। तो ऐसे में पुलिस भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत जांच कर रही है। यदि जांच के दौरान आकाश यादव के आरोप सही साबित होते हैं या सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य साक्ष्य उनके दावों की पुष्टि करते हैं तो तेज प्रताप यादव को अग्रिम जमानत लेनी पड़ सकती है, अन्यथा उनकी गिरफ्तारी की संभावना भी बन सकती है। अब ऐसे में दूसरा पेच है कि कहीं अनुष्का यादव महिला आयोग ना पहुंच जाएं। अगर 20 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुसार देखें तो आकाश यादव ने घोषणा की थी कि अनुष्का यादव अब न्याय के लिए राज्य महिला आयोग का दरवाजा खटखटाएंगी। तो ऐसे में यदि अनुष्का महिला आयोग में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराती हैं तो आयोग तत्काल संज्ञान लेकर तेज प्रताप यादव को नोटिस जारी करेगा और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दे सकता है। महिला आयोग दोनों पक्षों की काउंसलिंग भी करा सकता है। यदि आयोग को मामला गंभीर प्रतीत होता है तो वह पुलिस को महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित अतिरिक्त धाराएं जोड़ने का निर्देश भी दे सकता है। ऐसी स्थिति में तेज प्रताप यादव की राजनीतिक छवि को भी बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। इस पूरे विवाद के बीच तेज प्रताप यादव ने 2 स्तरों पर अपनी रणनीति तैयार कर रही है, यानी उन्होंने रणनीति जो है बनानी अब शुरू कर दी है। एक और वे अनुष्का यादव के परिवार पर दबाव बनाने के लिए लगातार कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वे अपने छोटे भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी समर्थन की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। सूत्रों के अनुसार तेज प्रताप खुद इस पूरे विवाद में राजनीतिक और पारिवारिक रूप से अकेला महसूस कर रहे हैं। अब तक लालू परिवार का कोई भी वरिष्ठ सदस्य खुलकर उनके पक्ष में सामने नहीं आया है। तेज प्रताप का मानना है कि उनके विरोधी और कथित ब्लैकमेलर मिलकर लालू परिवार को तोड़ने और उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने की बड़ी साजिश रच रहे हैं। उनका विश्वास है कि इस कानूनी संकट से बाहर निकलने के लिए अपने भाई तेजस्वी यादव के समर्थन की जो आवश्यकता है वो शायद मिले भी। अब इस विवाद के बीच तेज प्रताप की ओर से भी कानूनी कार्रवाई की गई है।
19 जून को तेज प्रताप यादव ने सचिवालय थाने में आकाश यादव, अनुष्का यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ काउंटर एफआईआर दर्ज कराई। उनकी ओर से पहले एफआईआर हुआ और फिर तेज प्रताप ने एफआईआर दर्ज कराई। इसमें उन्होंने खुद की और अपने पिता लालू प्रसाद यादव की हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया। फिर तारीख आई 27 जून, जब तेज प्रताप यादव के ड्राइवर अनिल कुमार यादव ने भी गर्दनीबाग थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि आकाश यादव ने उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। फिर 10 जुलाई को ऐश्वर्या राय केस की सुनवाई भी होनी है। ऐसे में अनुष्का यादव विवाद ऐसे समय सामने आया है जब तेज प्रताप यादव का अपनी पहली पत्नी ऐश्वर्या के साथ तलाक का मामला पहले से ही पटना फैमिली कोर्ट में लंबित है। अदालत दोनों पक्षों के बीच सुलह और समझौते की अंतिम कोशिश कर रही है। इस मामले की अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 10 जुलाई को निर्धारित है। ऐश्वर्या, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती हैं, उन्होंने तेज प्रताप यादव पर घरेलू हिंसा के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने भरण पोषण के लिए पटना के पौष इलाके एसके पुरी में एक सुविधा युक्त आलीशान मकान और हर महीने 1.5 लाख रुपए अंतरिम गुजारा भत्ता देने की मांग की है। दूसरी ओर तेज प्रताप यादव किसी भी कीमत पर उनके साथ रहने को तैयार नहीं है और अदालत से तलाक की डिक्री हासिल करने पर अड़े हुए हैं। अब एक तरफ ऐश्वर्या राय का तलाक मामला अदालत में लंबित है, तो दूसरी तरफ अनुष्का यादव विवाद लगातार कानूनी रूप लेता जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों मामलों की सुनवाई और जांच तेज प्रताप यादव की राजनीतिक और व्यक्तिगत जिंदगी के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। तो ऐसे में एक ओर आकाश यादव का परिवार लगातार तेज प्रताप यादव पर दबाव बना रहा है कि वे फॉर्मल यानी कि आधिकारिक तौर पर अनुष्का यादव से संबंध स्वीकार कर लें। वहीं दूसरी ओर तेज प्रताप यादव कोर्ट से ये गुजारिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनकी जो पहली पत्नी है ऐश्वर्या, उनसे किसी तरीके से उनको डिवोर्स मिल जाए, उनको तलाक मिल जाए। तो इस तरीके की बातें अब लगातार सामने आ रही हैं। तेज प्रताप यादव अलग थलग पड़ चुके हैं। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।